ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर आया हिटमैन रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल का तूफान। टीम इंडिया ने तीसरा मुकाबला जीतकर रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीसरा वनडे मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जहां पर आखिरकार टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करके ही दिखा दिया और टीम इंडिया को शानदार जीत भी दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको आज के इस वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस लाजवाब जीत को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया के कप्तान के पक्ष में एक टॉस आ ही गया। यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया कप्तान शुभमन गिल ने और ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो ट्रेविस हेड के साथ एक बार फिर कप्तान मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर में ही शानदार गेंदबाजी टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिली और मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम का खाता नहीं खुलने दिया, यानी कि मेडन ओवर रहा। लेकिन इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए। यहां पर अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर एक कमाल का स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेलने में कामयाब हुए और पहला चौका यहां पर जड़ दिया ट्रेविस हेड ने, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का खाता आखिरकार 8वीं गेंद पर खुल ही गया। लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शुरुआत में काफ़ी घातक गेंदबाजी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपना विकेट नहीं गिरने दिया और दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की। भले इनके शरीर पर चोटें लगी, लेकिन क्रीज पर खड़े रहे दोनों बल्लेबाज और संघर्ष करते रहे। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय गेंदबाजों की किस्मत खराब रही, इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिली, बाकी गेंदबाजी में कोई कोर कसर नहीं थी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला ट्रेविस हेड के बल्ले से, जब उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए जड़ दिया एक और दमदार छक्का। फ्लिक शॉट के जरिए ऑस्ट्रेलिया की पारी का ये पहला छक्का आज के मुकाबले का था। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम को सफलता का इंतजार था। 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को पहली सफलता मिली, जब शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श को यहां पर विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों एक बार फिर से कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को पहली व बड़ी सफलता दिला दी कप्तान मिचेल मार्श के रूप में। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 23 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज उतरे तो यहाँ पर मैथ्यू शॉट ने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेला और पुल शॉट खेलते हुए गेंद को पहुंचाया स्टैंड में और छक्के के साथ अपना खाता खोला, या यूं कहीं तो पिछले मुकाबले में जहां पारी को समाप्त किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी एक कमाल का शॉट हर्षित राणा की गेंद पर खेला और गेंद को यहां पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और हर्षित राणा के सामने कमाल की पारी यहां पर खेलते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर एक बार फिर से यहां पर हर्षित राणा के सामने ही एक और फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश में गलती कर बैठे यहां पर और एक कमाल का कैच पकड़ने में कामयाब हुए यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी, जहां पर हवा में उछले उड़ता नीतीश नजर आया और कमाल का कैच पकड़कर उन्होंने ट्रेविस हेड की पारी को समाप्त किया। ट्रेविस हेड टीम इंडिया के ऊपर भारी पड़ सकते थे, लेकिन एक लाजवाब कैच ने यहां पर उनकी पारी को समाप्त कर दिया और आखिरकार वो पेविलियन लौटे 33 रनों की पारी खेलकर। इसके बाद मैथ्यू रेनसो आए तो उन्होंने आते ही एक बार फिर से शानदार तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी के सामने बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तो इसके बाद एक बार फिर से उन्होंने शानदार पारी जारी रखी। एक बार फिर से यहाँ पर रेनसो ने शानदार साझेदारी बना ली मैथ्यू शॉट के साथ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी आक्रमण पर लाए गए तो यहाँ पर अक्षर पटेल के सामने भी एक कमाल का शानदार शॉट खेलने में कामयाब हुए। बेहतरीन चौका यहाँ पर शॉट ने लगाया। इसके बाद मैथ्यू रेनसो ने भी उनकी एक गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक और सफलता मिली, जब अक्षर ने यहाँ पर मैथ्यू रेनसो को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। कमाल गेंदबाजी यहाँ पर अक्षर की देखने को मिली एक बार फिर से और रेनसो इस मुकाबले में भी यहाँ पर 33 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 148 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन एक छोर से शानदार बल्लेबाजी मैथ्यू शॉट की जारी रही और उन्होंने एक और गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर कमाल का चौका जड़ दिया।
वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहां पर साझेदारी बनने की जरूरत थी, लेकिन तभी भारतीय टीम को वाशिंगटन सुंदर ने एक और कमाल की सफलता दिला दी जब उन्होंने एक बार फिर से विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में एक और दमदार सफलता मिल गई। लेकिन इसके बाद कूपर कनोली के साथ मिलकर मैथ्यू शॉट ने साझेदारी बनानी शुरू की। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन 200 के नज़दीक पहुंचते पहुंचते अक्षर पटेल के हाथों में अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और सफलता यहां पर मिल गई मैथ्यू शॉट के रूप में। लेकिन इसके बाद यहां पर इस टीम के लिए मिचेल ओवन ने कमाल बल्लेबाजी की और आते ही ताबड़तोड़ छक्के के साथ अपनी पारी का एक बार फिर से आगाज किया। पिछले मुकाबले की तरह ही इन्होंने एक बार फिर से छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया, यानी कि खाता खोला। इसके बाद दोस्तों यहां पर हर्षित राणा की एक और गेंद को उन्होंने फिर से पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का, लेकिन इस बार 106 मीटर का बड़ा छक्का यहां पर देखने को मिला ओवन के बल्ले से। तो वहीं पर मिचेल ओवन और कूपर कनोली ने बेहतरीन व आक्रामक साझेदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर बनाने की तरफ बढ़ गई ऑस्ट्रेलिया। एक समय दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम 159 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बाद इन दो बल्लेबाजों के बीच हुई 120 रनों की साझेदारी ने पूरी तरीके से मुकाबले को ही पलट दिया। भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से पकड़ बना चुके थे, लेकिन आखिरकार इन दो बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के सामने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 281 रनों का स्कोर खड़ा किया और भारतीय टीम को 282 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से कप्तान व पूर्व कप्तान क्रीज पर उतरे। तो यहां पर पहले ओवर में मिचेल स्टार्क का सामना रोहित शर्मा से हुआ, जहां पर उन्होंने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और टीम इंडिया के लिए भी पहला ओवर मेडन रहा। लेकिन इसके बाद दूसरा ओवर में भी कुछ खास रन नहीं बने, लेकिन तीसरे ओवर में पहला चौका देखने को मिला जब एक बेहतरीन कट शॉट के जरिए 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हल्की सी मिसफील्ड हुई, जिसके चलते टीम इंडिया को पहला चौका मिल गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर में एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और टीम इंडिया की पारी का कहें तो सबसे बेहतरीन पहला चौका तो यही था। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी बेहतरीन शॉट खेला। यहां पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर अपनी पारी का पहला चौका उन्होंने फ्लिक शॉट के जरिए लगाया और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना पहला चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने एक बार फिर से गेंद को कवर की तरफ शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज काफ़ी शानदार लाइन में नजर आते हुए दिख रहे थे। तभी यहां पर बार्टलेट की गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। रोहित का एक कमाल का शॉट था, जहां पर उन्होंने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के रिस्क ली। इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने भी शानदार तरीके से मिचेल स्टार्क के सामने एक और कमाल का शॉट खेला और एक और गेंद को पहुंचा दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के सामने अब यहां पर गेंदबाजों को मुश्किलें हो रही थी, क्योंकि कमाल परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 9वें ओवर में ही टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाकर बेहतरीन 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने पूरी कर डाली। इसके बाद यहां पर जॉस हेजलवुड की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा कप्तान शुभमन गिल ने और स्ट्रेट ड्राइव के जरिए 4 रन और बटोर लिए। कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि सामने की तरफ शॉट खेलना वो भी जॉस हेजलवुड को वो कमाल ही शॉट होता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर नेथन एलिस के सामने अपना विकेट गंवा बैठे। एक खराब गेंद पर भी अपना विकेट दे बैठे यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। 63 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट गंवाया। आज अच्छी लय में जरूर नजर आ रहे थे कप्तान, लेकिन आखिरकार 31 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया के लिए यहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा यानी कि रोको की जोड़ी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। इसी बीच एडम जेम्पा गेंदबाजी करने आई तो उनकी गेंद पर बैकफुट से एक शानदार शॉट खेला और विराट कोहली ने शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस सीरीज में पहली बार अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ फ्लिक किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली को एक और भाग्यशाली चौका मिला जब उन्होंने यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। स्लिप हटाई थी इस गेंद से पहले ही और इसका फायदा विराट कोहली को मिला और यहाँ पर उन्हें चौका मिल गया। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला मिचेल ओवन की गेंद पर और गेंद को पहुंचा दिया सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार और जड़ दिया अपनी इस पारी का पहला दमदार छक्का हिटमैन रोहित शर्मा ने और पहुंचा दिया गेंद को स्टैंड में। वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी एडम जेम्पा के सामने एक और शानदार शॉट खेला जब उन्होंने एक बार फिर से बैकफुट से गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलने में वो कामयाब हुए और अपनी पारी का एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और पुल शॉट के जरिए भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और चौका यानी कि अपनी पारी का चौका नंबर 4 विराट कोहली ने जड़ दिया। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, टीम इंडिया का स्कोर 90 रनों के करीब पहुंच चुका था, लेकिन तभी भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर हेजलवुड ने दिया जब उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लगाया और स्लिप में पहुंचा दिया सीधे और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिली। यहां पर 27 रनों की पारी खेलकर विराट कोहली भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एडम जेम्पा की एक गेंद को शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका जड़ दिया और इसी के चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 59 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया को इनके अर्धशतक की काफ़ी जरूरत थी और बैक टू बैक अर्धशतक ठोकर अपनी फॉर्म को यहाँ पर पूरी तरीके से बता दिया रोहित शर्मा ने कि अभी वो विशेष हैं और शेष हैं। इसके बाद रोहित शर्मा ने यहां पर जोश हेजलवुड की एक और गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन भाग्यशाली रहे कि मिल गया उनको एक और चौका। यह भी कमाल तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। एडम जेम्पा की थोड़ी सी मिसफील्ड देखने को मिली जिसके चलते यहां पर चौका मिला। इसके बाद हेजलवुड की ही एक और गेंद को शानदार तरीके से श्रेयस अय्यर ने भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा और जड़ दिया अपनी पारी का एक और शानदार चौका। बैकफुट से कमाल तरीके से खेलते हुए नजर आए यहां पर श्रेयस अय्यर। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई ये पार्टनरशिप भारतीय टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ा रही थी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला। बार्टलेट की गेंद पर शानदार तरीके से चौके की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा श्रेयस अय्यर ने और जड़ दिया 1 बाउंस चौका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला श्रेयस अय्यर के बल्ले से जब उन्होंने बार्टलेट की गेंद को शानदार तरीके से तब्दील किया बड़े शॉट में और पहुंचा दिया मिड विकेट के ऊपर से और जड़ दिया अपनी पारी का पहला छक्का जो कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक गिरा, लेकिन 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के पार ही गया जिसके चलते यहां पर छक्का मिला। इसके बाद मिचेल ओवन के सामने भी एक और बड़ा शॉट हिटमैन रोहित शर्मा ने भी खेल दिया और गेंद को इन्होंने भी पहुंचा दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में और एक और कमाल का छक्का यहां पर रोहित के बल्ले से भी देखने को कमाल का चौका था। इसके बाद मैथ्यू शॉट गेंदबाजी करने आई तो उसकी गेंद पर भी रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि 1 बाउंस चौका यहां पर रोहित शर्मा को मिला। थोड़ा जोर और लगाते तो शायद यहां पर छक्का भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने टाइमिंग के साथ शॉट खेला और चौका जड़ा। इसके बाद रोहित शर्मा के सामने मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने में वो कामयाब हुए और पुल के जरिए गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का। अद्भुत पारी यहां पर आज के इस मुकाबले में देखने को मिल रही थी रोहित के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर श्रेयस अय्यर ने भी बैकफुट से मैथ्यू शॉट की एक और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुँच रहे थे श्रेयस अय्यर भी। अब श्रेयस अय्यर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 रनों पर पहुंच चुके थे, तभी उन्होंने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ा और इसी के साथ वो 49 रनों पर पहुंच गए। एडम जेम्पा के सामने उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर नए गेंदबाज बार्टलेट फिर से गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर खेला एक बड़े शॉट जो कि पहुंचा दिया जिसको 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के पार और इसी चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला। बैक टू बैक अर्धशतक यहां पर देखने को मिला और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिचेल ओवन के एक और गेंद को शानदार तरीके से बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। पुल शॉट था, लेकिन इस बार मिड विकेट की तरफ शानदार छक्का जड़ने में वो कामयाब हुए और कमाली तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यहाँ पर मिचेल स्टार्क उनके सामने गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को शानदार पुल शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक बार फिर से 1 बाउंस चौके के लिए, लेकिन इसी ओवर में उन्होंने एक और दमदार शॉट खेला और गेंद को इस
इस बार पहुंचा दिया सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार और इस दमदार छक्के के साथ ही पहुंच गए रोहित शर्मा अपने दमदार शतक तक। रोहित ने कमाल बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मात्र 95 गेंदों पर अपना दमदार शतक ठोक दिया। कमाल ही बल्लेबाजी करके दिखाई हिटमैन रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को भी 200 पार रनों के पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 82 रन चाहिए थे, लेकिन तभी 37वें ओवर की इस चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए रोहित शर्मा, यानी कि लगातार तीसरा बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए और सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे और आखिरकार यहां पर मिचेल स्टार्क ने रोहित शर्मा को पेविलियन भेज ही दिया और भारतीय टीम को एक और करारा झटका दिया। रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी करते हुए 101 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे मिचेल स्टार्क के सामने अक्षर पटेल, तो उन्होंने भी आते ही यहां पर एक गेंद को फाइन लेग की तरफ चौका जड़ दिया और इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर बना दिया यहां पर मिचेल स्टार्क के। इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को एक और करारा झटका देने में कामयाब हुए 39वें ओवर में, जब शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया श्रेयस अय्यर को और यहां पर टीम इंडिया को एक और करारा झटका लगा। मुश्किलों में अब टीम इंडिया थोड़ी तो आई थी, क्योंकि यहां पर बैक टू बैक 2 ओवर में 2 सफलताएं यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2 सेट बल्लेबाजों की मिल चुकी थी, लेकिन अब इस मुकाबले को फिनिश करने की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और केएल राहुल के ऊपर आ चुकी थी। तो इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए अक्षर ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और मिचेल ओवन को शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसी 40वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार शॉट खेलने में वो कामयाब हुए और एक बार फिर से गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और कमाल का चौका यहाँ पर अक्षर पटेल ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर केएल राहुल ने भी बेहतरीन शॉट दिखाया और नेथन एलिस की एक और गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद जरूर थी, जिसको शानदार तरीके से पुल करने में कामयाब हुए केएल राहुल और मिल गया एक और लाजवाब चौका यहां पर केएल को। इसके बाद स्पिन गेंदबाजी के सामने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और कुप्पर कर्नौली की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया अक्षर ने और जड़ दिया एक और शानदार चौका। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से अपनी पारी का पहला दमदार छक्का देखने को मिला, जब गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया तूफानी छक्का। वहीं पर अब भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और मुकाबले को फिनिश कर दिया केएल राहुल के इस शानदार छक्के के साथ ही, जब केएल राहुल ने 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा और इसी के साथ ये मुकाबला फिनिश हो गया और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपको ये लाजवाब परफॉर्मेंस कैसा लगा टीम इंडिया का, कमेंट करके जरूर बताएं।